फ्रेंड्स, जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध। उससे पहले अपन ने सारा विवरण देखा। उसमें देखा था कि पानीपत के युद्ध से पहले कई परिस्थितियां ऐसी हो गई थी जिसके कारण हमेशा अब्दाली जो अफ़गानिस्तान का शासक था और भारत पर उसकी निगाह टिकी हुई थी एवं मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध अनिवार्य हो गया था। उसमें कुछ कारण अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट कारण आज की क्लास में अपन देखते हैं। इसमें देखते हैं अपन पंजाब के सूबेदार मीर मन्नू की मृत्यु 1753 ईस्वी सन। मीर मन्नू की विधवा बेगम मुगलानी बेगम अपने शिशु पुत्र के नाम पर शासन चला रही थी। वो विधवा हो गई थी और अपने शिशु के नाम पर वो शासन चला रही थी, शासन कर रही थी। गाजीउद्दीन मुगलानी बेगम के शासन चलाने से खुश नहीं था। 1756 ईस्वी सन में गाजीउद्दीन ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया था। इसी में आगे देखते हैं, गाजीउद्दीन ने मुगलानी बेगम की संपत्ति पर भी अधिकार कर लिया था। चूँकि गाजीउद्दीन मुगलानी बेगम से बहुत ईर्ष्या करता था और उसने पंजाब पर अधिकार करके मुगलानी बेगम की सारी संपत्ति पर भी अपना अधिकार कर लिया था। इसी में आगे देखते हैं, अतः मराठों की शक्ति को समाप्त करने के लिए उसने रोहिल्ला सरदार नजीम खां ने अहमद शाह अब्दाली को भारत में आमंत्रित किया था। चूँकि अहमद शाह अब्दाली या कोई से भी बाहरी शक्ति को अपन देख सकते हैं, जब भारतीय लोगों ने ही उनको निमंत्रण दिया या किसी प्रकार से उनको मार्ग दिखाया तभी उन्होंने भारत में प्रवेश किया। इसी में अपन आगे देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली किस प्रकार से पानीपत के तीसरे युद्ध में आगे बढ़ता रहा। 1757 ईस्वी सन में अहमद शाह अब्दाली ने ससैन्य भारत पर आक्रमण कर दिया था। अब्दाली दिल्ली आ पहुंचा। लाहौर से दिल्ली तक उसने खूब लूटमार की तथा दिल्ली के नागरिकों को खूब परेशान किया था। लेकिन इस समय अब्दाली की सेना में महामारी फैल गई थी और इस कारण अब्दाली स्वदेश लौट गया था और लौटते समय उसने नजीम खां को मुग़ल साम्राज्य का मीर बख्शी बना दिया था और अपने पुत्र तैमूर खां को उसने पंजाब का शासक बना दिया था। चूँकि अहमद शाह अब्दाली, जिसको कि गाजीउद्दीन ने भारत पर आने के लिए निमंत्रण भेजा था, वैसे तो वह पहले से ही भारत पर निगाह टिकाए हुए था और वह चाहता था कि भारत से मैं खूब धन लूट करके स्वदेश लेकर के पहुँचूँ। ऐसी स्थिति में उसको उसकी इच्छाओं में चार चांद लग गए कि गाजीउद्दीन का भी निमंत्रण उसको मिल गया और उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पर आक्रमण करने के बाद वह कुछ दिन बाद अपने स्वदेश अफ़गानिस्तान लौट गया और उसने पंजाब का सूबेदार अपने पुत्र तैमूर शाह को नियुक्त कर दिया था। इसी में अपन आगे देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी सन को ईरानी शासक नादिर शाह, जिसका सेना नायक था अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाव के बीच में लड़ा गया था। चूँकि अहमद शाह अब्दाली जो था नादिर शाह का सेना नायक, चूँकि कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे वो सूबेदार हो या सेना नायक हो, सेनापति हो या कोई छोटे से सेक्टर का प्रांतपति हो, जब तक केंद्रीय सत्ता शक्तिशाली होती है तो वह चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, अपने जो उनकी उत्तरदायित्व है उनको निभाते रहते हैं। जैसे केंद्रीय सत्ता की कमजोरी उनके सामने उनको थोड़ी सी नज़र आई और वो अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश में जुट जाते हैं। ऐसा ही नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने किया। चूँकि नादिर शाह भी भारत में आ चुका था और ऐसी स्थिति में उसने सोचा कि मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, सेना नायक हूँ, तो मैं भी नादिर शाह का अनुसरण करके भारत में प्रवेश करूँ। तो ऐसी स्थिति में अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत में आक्रमण करना शुरू कर दिया था। इसी में आगे अपन देखते हैं, अहमद शाह अब्दाली के लौटने के बाद रघुनाथ राव और मल्हार राव होलगर सेनाओं को लेकर के मई 1757 ईस्वी सन में आगरा पहुंच गए थे। दोनों सेना नायक थे मराठों के, रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर। दोनों सेना लेकर के 1757 ईस्वी सन में आगरा पहुंच गए। नजीम खां ने मराठा सेना
नायक रघुनाथ राव और मल्हारराव होलकर दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश की। समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन समझौते का प्रयास उनका निष्फल रहा। कुछ समय बाद मराठों ने लाहौर पर धावा बोल दिया तथा अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह को वहां से उन्होंने भगा दिया। मराठों ने अब्दाली के अधिकारियों को पंजाब से निष्कासित कर देने से अब्दाली बहुत ही क्रुद्ध हो उठा और उसने ससैन्य भारत पर आक्रमण कर दिया। चूँकि अहमद शाह अब्दाली जब मराठों ने उसका विरोध किया या उसके सैनिकों का विरोध किया तो वो हमेशा ही क्रोधित होता रहा। जब उसके मराठों ने अब्दाली के अधिकारियों को पंजाब से निष्कासित कर दिया तो ऐसी स्थिति में अहमद शाह अब्दाली बहुत अधिक क्रोधित हो गया और ऐसी कई परिस्थितियां धीरे धीरे बनती चली गई, जिससे पानीपत का तीसरा युद्ध होना निश्चित हो गया था। चूँकि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति था और वो भी नादिर शाह की तरह भारत से लूटमार करके बहुत सारा धन इकट्ठा करने की इच्छा रखता था। अहमद शाह अब्दाली का पुत्र तैमूर शाह था, जो अहमद शाह अब्दाली जब भारत से स्वदेश लौटा तो उसने अपने सेक्टरों का सूबेदार अपने बेटे तैमूर शाह को बनाया था। ऐसी स्थिति में जब मराठों ने, क्योंकि मराठे भी कभी नहीं चाहते थे कि अहमद शाह अब्दाली पंजाब एवं भारत में टिका रहे, तो जब मराठों ने अहमद शाह अब्दाली का विरोध किया या उसके सूबेदारों को या उसके अधिकारियों को भारत से निष्कासित करने की मराठों ने कोशिश की, तब अहमद शाह अब्दाली बहुत अधिक क्रोधित हो गया और ऐसी परिस्थितियों में पानीपत के तीसरे युद्ध निश्चित हो गया था। धन्यवाद दोस्तों, बचा हुआ अपन अगली क्लास में देखते हैं।